अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गौतम। ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक बड़ी टीस सी रही है, एक बात की बड़ी अनफुलफिल सी विश है कि लोगों को, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और जो भी प्लेयर्स होते हैं, उनको फेयरवेल ठीक से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता फेयरवेल। इन आर वट एवर आर अंडरस्टैंडिंग, इन आर रिमेम्बरेंस, द लास्ट फेयरवेल जो अच्छे से मिला था वो सचिन तेंदुलकर को मिला था। उसके बाद किसी को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, धोनी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहती हूँ गौतम, अब आप कोच हैं, विल यू एंश्योर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आपके सामने अच्छी तरीके से फेयरवेल मिले? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी स्पोर्ट्समैन, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो फेयरवेल के लिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता। हमारे को फेयरवेल से ज्यादा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए और देश के लिए, और कितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है, वो याद रखना चाहिए। फेयरवेल मिले ना मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आज अगर किसी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं भी मिलता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत बड़ा है, वो इटसेल्फ इतना बड़ा फेयरवेल है, इतना प्यार इस देश से मिला है, उससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है? तो आप बताइए, अगर जितना प्यार क्रिकेटर्स को मिलता है, उससे बड़ा फेयरवेल कुछ हो सकता है? उससे बड़ी ट्रॉफी कुछ हो सकती है किसी के लिए भी? आखिरी मैच खेलना ना खेलना, दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो इसलिए ये फेयरवेल वगैरह की बात कि इसको नहीं मिला उसको मिला, आई थिंक किसी भी क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे, वो उनकी जिंदगी में मैटर भी नहीं करेगा। अरे यार, तो मुझे गौतम फिर ऐसे पूछने दीजिए, मतलब उनकी फेयरवेल इज नॉट ऑन योर माइंड, विच मीन्स कि अपकमिंग जो इंग्लैंड जा रही है आपकी टीम, आप लेने वाले हैं रोहित को, विराट को, आर दे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम? मैं सवाल आपसे घुमा के पूछ रही हूँ, आप मुझे फेयरवेल पे ले जा रहे हो। आप बताओ इनकी फेयरवेल होने वाली है या नहीं? नहीं, पहली बात तो ये कि कोच का काम सिलेक्शन नहीं है, इनफैक्ट सिलेक्टर्स का काम है सिलेक्ट करना। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पर जनता को पता होना चाहिए कि सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं और कोच सिर्फ उस स्क्वाड में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है मैच खेलने के लिए। तो ये जो परसेप्शन है कि कोच ही सिलेक्टर है, कोच कभी ना मेरे से पहले वाले कोच सिलेक्टर थे, ना मैं कोई सिलेक्टर हूँ। 5 सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं, वो जब यहाँ पर आएंगे, अगर आप उनको बुलाते तो ये सवाल का जवाब वो आपको बेहतर दे पाते। तो मुझे, ठीक है, आप कोच हैं गौतम, मुझे ये बताइए कि ये जो ब्लूप्रिंट है इंडियन क्रिकेट टीम की गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, यू आर गोइंग टू बी द कोच फॉर द नेक्स्ट 2 years, डू यू सी विराट एंड रोहित अ पार्ट ऑफ योर टीम? आई कैन आस्क यू दैट। लुक, टिल द टाइम दे आर परफॉर्मिंग, दे आर एब्सोल्युटली, दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। शुरू ओके। कब आप करते हैं और कब आप खत्म करते हैं, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ना कोई कोच, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सिलेक्टर, ना कोई बीसी से आपको ये बता सकती कि आपको अभी खत्म करना है। हाँ। आप परफॉर्म करते रहिए, आप 40 क्या आप 45 तक खेलते रहिए, ट्वे- किसी ने मना थोड़ा किया है। 2027 वर्ल्ड कप लग रहा है ये दोनों खेलेंगे? सी, अल्टीमेटली ये उनका डिसीजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ही आपको टीम में सिलेक्ट करा सकती है ना। आपको कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस तो अभी? मैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके का परफॉर्म किया, मैं क्या आपको बताऊं, तो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है कि किस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया है। Okay, so Gautam, ऐसा है कि when you have such stars like Rohit and Virat, big stars, middle level stars, वो सब हैं हमारी क्रिकेट टीम में, अभी सारे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गौतम गंभीर से, you've been a star yourself, लेकिन अभी तो आप कोच हैं, कितना मुश्किल होता है इनको हैंडल करना ड्रेसिंग रूम में? इज इट लाइक अ डिफिकल्ट थिंग? क्योंकि ये सब अपने पर्सनालिटीज के साथ में आते, दे ह्यूज बिग नेम्स। Look, absolutely not. I think it's been an absolute honor to be part of that dressing room, and the reason why I say that is, हाँ, मुझसे ये सवाल पिछले 8 महीने में बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी पूछा है कि इज इट इजी टू हैंडल एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक जब आपका मोटिव बड़ा सिंपल होता है ना उस ड्रेसिंग रूम में, कि आपने अपने देश का नाम रोशन करना है, आपने अपने देश को मैच जिताना है, तो फिर सारी चीजें बहुत आसान होती चली जाती है। मैंने पहले भी ये बात बोली है, देयर विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स। बहुत लोगों ने सवाल पूछा ऑस्ट्रेलिया के बाद भी, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये बोला था कि everyone in that dressing room, I don't want to name one individual, is very hungry. They are very passionate about Indian cricket, and till the time we have passionate and honest people in that dressing room, Indian cricket will always remain strong. गौतम से, देर आर पीपल हु आर आस्किंग क्वेश्चंस। उन लोगों को लग रहा है कि कुछ चल रहा है। देखिए, हमारे हिस्टोरिकली अगर आप देखें जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम रही है, याद होगा जो बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स रही हैं हमारे इंडियन क्रिकेट में, जैसे ग्रेग चापल, सौरभ गांगुली, जैसे अनिल कुंबले, विराट कोहली, लोगों को लग रहा है कि उसका तीसरा वर्जन चल रहा है, रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर। आप बताएंगे क्या कि कैसे चल रहा है? बिकॉज देखिए, ये द लास्ट 2 एपिसोड्स वी नो हाउ दैट हैज एंडेड। So tell me, Gautam, what's going on? मुझे पहले तो ये बताओ, ये कौन लोग हैं जिनको लग रहा है कि इट इज लो, रोहित शर्मा एंड लोगों गौतम अब गंभीर? मैं ऐसे कहा नहीं, तो लोग ऑनेस्टली लाऊं, लेकिन ये लग रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने जो अब YouTube चैनल चलाते हैं या जो एक्सपर्ट्स बने पड़े हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए और TRP के लिए ये चीज़ें बोली हैं। 2 महीने पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। अब इमेजिन करिए अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते होते तो आप मुझसे क्या-क्या सवाल पूछते। 2 महीने पहले एक कोच और कैप्टन ने मिलके चैंपियंस ट्रॉफी जीता और उसके बाद आप ये पूछ रहे हो कि मुझसे मेरा और रोहित शर्मा के बीच में कुछ चल रहा है। आई अच्छा, थिंक कुछ चल रहा है क्या? इतना ही चल रहा है that I respect the human being, I respect the person he is, I respect what he's done for Indian cricket, I will always respect for what the contribution he's made, and I've got a lot of time for someone like Rohit Sharma. और ये अभी नहीं है, आज से जब वो शुरुआत में जब वो टीम में आए थे तब से और आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा, बिकॉज ये सिर्फ अपनी टीआरपी लेने के लिए या यूट्यूब चैनल्स चलाने के लिए अगर आपको ये सवाल या लोगों ने ये सवाल उठाए हैं, तो आई थिंक दे नीड टू डू देयर होमवर्क लिटिल बेटर।